राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी जी हैं और आज सीतामढ़ी पहुंचे थे। सीतामढ़ी में बिहार से गंभीर मुद्दों पर प्रेस वार्ता किए हैं, जिस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व एमएलसी रामेश्वर महतो जी पहुंचे थे। राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेंद्र मिश्रा जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष रियाज अहमद जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष राजू कुशवाहा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष रामलक्षण सिंह कुशवाहा जी, वहीं प्रदेश के महासचिव रमेश कुशवाहा जी पहुंचे थे और आज बिहार से जुड़े गंभीर मुद्दों पर सीतामढ़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। कहा जा रहा है कि पूरे बिहार में इन लोगों का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित था। क्या कहेंगे, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं बिहार से जुड़े गंभीर मुद्दों को लेकर आप लोग आवाज उठाए, क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो हम लोग बिहार के परिप्रेक्ष्य में इन मुद्दों को उठाए हैं, लेकिन यह मामला राष्ट्रीय स्तर का है। जो हिंदी भाषी राज्य हैं, वो सभी जो नॉर्थ के राज्य हैं, उन सबों का मुद्दा है। ये मुद्दा यह है कि संविधान ने हर प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना कराने का प्रावधान किया और उस जनगणना के आधार पर जो जनसंख्या बढ़ी हुई आएगी, उस आनुपातिक दृष्टिकोण से आयोग बनाकर लोकसभा विधानसभा की सीटों में विस्तार करने का काम करेगी। यह हम नहीं, संविधान कहता है। 1951 में, 1961 में, 1971 में जनगणना के आधार पर सीटों को बढ़ाने का काम हुआ। जैसे 1951 में 484 लोकसभा सीटों का गठन हुआ। जब यह जनसंख्या 1961 में बढ़ी, तो बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर परिसीमन आयोग ने 522 करने का काम किया लोकसभा को। उसी अनुपातिक दृष्टिकोण से विधानसभा भी बढ़ी। फिर 1971 में जनगणना का रिपोर्ट आया। 1971 के जनगणना के आधार पर 543 सीटों का लोकसभा का गठन हुआ। कहने का मतलब कि लगातार 51, 61, 71 में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई लोकसभा की सीटों में और विधानसभा की सीटों में। यह संविधान कहता है कि प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना होना है और परिसीमन आयोग का गठन होकर के लोकसभा विधानसभा का पुनः गठन होना है। लेकिन 1976 में आदरणीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लाया और इमरजेंसी में 42वां संविधान संशोधन ला करके इसको 25 वर्ष के लिए फ्रीज कर दिया। यानी 2001 तक फ्रीज रहा, पुनः 2001 में इसको फ्रीज कर दिया गया 2026 तक। 2026 तक यह फ्रीज है। मामला यहां है कि बिना कारण संविधान के अनुकूल यह देश चल रहा है, लेकिन बिना कारण इसको फ्रीज किया गया है। मेरे नेता का कहना है कि इसको फ्रीज से हटाया जाए, खोला जाए और जनसंख्या के अनुपातिक दृष्टिकोण से लोकसभा और सीट और विधानसभा का सीटों का मूल्यांकन हो। मतलब परिसीमन, हाँ, परिसीमन हो। इससे ये कोई संविधान के खिलाफ नहीं, संविधान के अनुरूप है। इसीलिए हम लोगों ने जो नारा दिया है, संवैधानिक अधिकार है हमारा परिसीमन, संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार, हमने नारा दिया है। यह महारैली का आयोजन भी कर रहे हैं जनता को अवेयरनेस पैदा करने के लिए जनता में। ये रैली 25 मई को शाहाबाद की क्षेत्र में होना है, 8 जून को मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में भी होना है। राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेंद्र मिश्रा जी हैं, मतलब मांग आप लोग कर रहे हैं, क्या लग रहा है कब तक ये पूरा हो पाएगा परिसीमन का काम? अभी तो कुछ सरकार इस पर कर नहीं रही। देखिए, मांग जो है ना बहुत जायज है हम लोगों का। अगर आप हिंदी बेल्ट की बात करते हैं जिसमें यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश आता है, तो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। हम लोग कंट्रीब्यूटर है, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन हो, सब जगह है। टैक्स पेयर में भी बढ़ रहे हैं हम लोग। लेकिन जब बात आती है कि समान अधिकार, समान वोट की, वो हम लोगों को नहीं मिलता है। जो संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, जिसमें आर्टिकल 82 है, 170 है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि पूरे भारत में समान वोट होगा। यानी कि अगर आप साउथ में रहते हैं तो 18.5 लाख, 20 लाख पर आप एक सांसद चुनते हैं। अगर आप सीतामढ़ी में हैं तो आज के समय में हम 40 लाख पर चुन रहे हैं। तो सोचिए कितना फर्क। अमूमन एवरेज देखेंगे अगर आप सेंसस पे, सीतामढ़ी में 2 लोकसभा सीट बनना है, 31-32 लाख का बस बैठता है अमूमन अगर आप देखेंगे एवरेज। तो इसका फायदा क्या होगा कि आपकी शिक्षा सही होगी, लोगों को ज्यादा फंड आएगा। जो प्राइम मिनिस्टर फ्री फंड है, या आप इसकी बात करिएगा जनधन, जो जनधन योजना है, या प्रधानमंत्री जी का जो ये जन औषधि योजना है, उसका भी लिमिटेशन स्टेट के हिसाब से रखा गया है। उसके बाद प्लानिंग कमीशन जो देती है योजना, वो भी आपके लोकसभा के क्षेत्र को निर्धारित करती है, न कि जनसंख्या को निर्धारित करती है। यानी कि हम लोग 150% नीचे है
साउथ के लोगों से। तो ये जो हमारी डिमांड है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पर डिमांड किया, जिसपे हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम को करने का प्रयास किया है, इसका आप देखेंगे बहुत ही लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा। अभी बहुत सारे मीडिया के लोगों को, बहुत सारे राजनीति के लोगों को पता ही नहीं है कि है क्या, डिलिमिटेशन है क्या बेसिकली। तो इस पर जो है हम लोग जागरूकता फैलाएंगे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम एक महारैली कर रहे हैं, पंचायत स्तर तक हम लोग जाएंगे, वोटर के पास जाएंगे, हर आदमी को बताएंगे कि उसके अधिकार का हनन कैसे रोकना है, कैसे हमें अपनी आवाज को सरकार में आप लोग, सरकार मजबूर हो जाए। सरकार में आप लोग हैं, सरकार के आप अंग हैं, आपके नेता राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा सांसद हैं, तो ये लोग मांग करके ही तो इसको करवाएंगे। देखिए, हमारे नेता हमेशा जन मुद्दों को उठाते हैं। चाहे कॉलेजियम सिस्टम की बात हुई, जब सरकार में थे, खुद मंत्री थे, उन्होंने उठाने का काम किया। शिक्षा सुधार की बात आई, उसको उठाने का काम किया। और तमाम वो मुद्दे, बोध गया का मुद्दा हो, जो बोध गया बोर्ड में जो इश्यू है, उसको उन्होंने उठाने का काम किया। वो पूरे तरीके से खुल के जन मुद्दों को उठाते हैं। तो सरकार में हम जरूर, लेकिन हमारा दायित्व सरकार में रहने के साथ साथ जनता से जुड़े हुए मुद्दों को भी उठाना है। और हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर गौर करेगी। और निश्चित तौर पर देखेंगे 2026 में जब सेंसस कंप्लीट होगा तो परिसीमन आयोग का गठन होगा। और परिसीमन आयोग का जब गठन होगा तो परिसीमन आयोग, चूंकि एक स्वतंत्र बॉडी है, तो फैसला लेगी। और ये जन जन का फैसला होगा। मतलब बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा हमारे डेवलपमेंट में, खास करके हिंदी स्टेट में। 2029 के विधानसभा लोकसभा चुनाव में लग रहा है कि उस समय परिसीमन होकर नई सीटें दी जाएगी भारत में। देखिए, 26 में ये गठन होता है, इसका 1 साल का प्रक्रिया होता है ये। जिसमें जो, अगर आप डिप्टी में जाएंगे तो चीफ जस्टिस होते हैं, इसमें जो चुनाव आयोग के लोग हैं वो है स्टेट का होता है। हर स्टेट का एक अपना कमीशन बढ़ता है। हर स्टेट अपनी बाउंड्री डिसाइड करता है, अपने लोकसभा विधानसभा को छोटा करता है। कई बार बड़े भी किए गए हैं पास्ट में। तो उसको डिस्ट्रक्चर करके, डिलिमिट करके फिर बनाया जाता है। फिर सरकार की जो फंड होती है उस योजना को अलॉट करा जाता है। तो इसका जो फायदा आप देखेंगे कि बजट भी बढ़ेगा। जो बिहार सरकार की बजट है वो बढ़ेगा, आपका रिलीफ है, डिजास्टर है, वो काफी सारी बेनिफिट्स होगी। और 29 में निश्चित तौर पर हमें लगता है कि जो बिहार का और जो हिंदी बेल्ट का जो हक है वो मिलेगा। 2029 तक राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार में विधानसभा एवं लोकसभा का नया परिसीमन कराकर ही मानेगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर आज पूरे बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी।